यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम सुरक्षित होंगे, यही हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। बीते समय से लेकर आज तक हमारे प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है और आज का नया दिन हम सबके जीवन में दिया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताकि हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहें और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। जैसा कि प्रियो, यहोशू एक नया अगुआ के पहले भाग में हमने देखा, मूसा की मृत्यु होने के बाद यहोवा परमेश्वर ने अगुए के रूप में यहोशू को इजरायलियों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए चुना और उसका अभिषेक किया गया। भाग 2 में हमने देखा, यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो नगर का भेद लेने के लिए भेजा। दोनों भेदियों को वहाँ पर राहाब नामक स्त्री, जो कि एक वेश्या थी, उसके द्वारा छत पर छिपाए गए और वहाँ का भेद लेकर वापस यहोशू के पास आए और वहाँ का पूरा हाल सुनाया, सारी बातें सुनाई जो कुछ भी वहाँ हुआ था। और उन्होंने ये कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। प्रियो, तीसरे भाग में हम देखेंगे, यहोशू सवेरे उठकर अपनी सारी प्रजा को तैयार कर उन्हें समझाता है कि लेवीय याजक लोग वाचा के संदूक को उठाकर आगे चले और तुम उनके पीछे चलना। तुम्हारी और संदूक के बीच लगभग 2000 हाथ का अंतर हो। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम भली भांति देख सको कि तुम्हें किस मार्ग से जाना है। यहोशू सभी लोगों से इस प्रकार कहता है कि कल तुम्हारे मध्य में यहोवा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। जब दूसरे दिन लेवीय याजक संदूक को उठाए हुए यरदन नदी के किनारे पहुंचते हैं, यहोशू उनसे कहता है कि जैसे ही संदूक उठाने वालों के पांव यरदन नदी के जल पर पड़ेंगे, उसी समय यरदन नदी का जल ठहर जाएगा, यानी ढेर हो जाएगा। और जैसे ही यरदन नदी पर पांव पड़े, पानी ठहर गया। इजरायली प्रजा सूखी भूमि में होकर यरदन नदी को पार कर गए। जैसे ही सभी लोग पार करके निकल गए, सारा जल ज्यों का त्यों हो गया। वचन ये बताता है कि यहोशू ने इजरायलियों को यरदन नदी के पार कनान देश में पहुंचाया। वहां पर उन्हें यरीहो नामक नगर को पार करना था। इजरायलियों ने पहले ही जान लिया था कि यरीहो के लोग उनसे डरे हुए हैं, इसलिए वे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इजरायली अपनी सेना के सामने वाचा का संदूक उठाए हुए यह बताने के लिए चले कि वे विजय के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वह सोने से मढ़ा हुआ लकड़ी का संदूक था, जो 2 डंडों में जुड़ा हुआ था। उसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई 2 पत्थर की पट्टियां थी। प्रियो, यह संदूक इजरायलियों को परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं याद दिलाता था। यरीहो के सभी द्वार बंद थे और इजरायलियों को बाहर रखने के लिए पहरा था। कोई भी उस शहर में आ और जा नहीं सकता था। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैं तुझे यरीहो के राजा और उसके साहसी सिपाहियों को तेरे हाथ में देने जा रहा हूँ। तेरे जितने योद्धा हैं, नगर को घेर लें और नगर के चारों ओर दिन में एक बार 6 दिन तक चक्कर लगाते रहें। जब तुम चलो तो 7 याजक हाथ में
तुरही लिए हुए वाचा के संदूक के आगे चलें। 7वें दिन तू और तेरे लोग नगर के चारों तरफ 7 बार चक्कर लगाएं और याजक तुरही फूंकते हुए चलें। आखिरी में याजक देर तक तुरही बजाते रहें। यहाँ पर वचन बता रहा है, आखिरी में याजक देर तक तुरही बजाते रहें। जैसे ही तुम तुरही का शब्द सुनो, वैसे ही सारे लोग जोर से जय जयकार करने लगे। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी। तब तेरी सारी सेना सीधे नगर में घुस जाएगी। इसलिए यहोशू ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। जैसा यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, यहोशू ने वैसा ही किया। याजकों को बुलाकर उनसे कहा, वाचा का संदूक उठाओ। तुम में से 7 जन तुरही लिए हुए उसके आगे चले। तब उसने अपने लोगों को चारों तरफ चक्कर लगाने की आज्ञा दी। परमेश्वर के वाचा के संदूक के आगे एक मजबूत पहरे के साथ आगे वो सभी लोग बढ़े। अगले दिन प्रातः याजकों और सैनिकों ने पिछले दिन की तरह नगर के चारों तरफ चक्कर लगाया। 7वें दिन प्रातः उन्होंने उसी तरह 7 बार नगर के चारों तरफ चक्कर लगाए। 7वें चक्कर के समय जब याजक तुरही फूंकने पर थे, यहोशू ने अपने लोगों से कहा, परमेश्वर ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। और उसने उन्हें जोर से जय जयकार करने को कहा, जैसा कि प्रियो यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी। यहोशू ने ठीक वैसा ही किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार यहोशू ने जब ऐसा ही किया, याजकों ने तुरहियां फूंकी और जैसे ही लोगों ने सुना, उन तुरहियों की आवाज़ को जैसे ही सुना, उन्होंने बहुत ही जोर से जय जयकार किया और दीवार नीचे भूमि पर गिर पड़ी। तब सारी सेना अपने सामने नगर पर चढ़ गई और उसे अपने अधीन कर लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हों उन्हें निकाल ले आओ। तब वे दोनों भेदिए भीतर जाकर राहाब और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए। तब प्रियो राहाब वैश्या के पूरे परिवार को बाहर लेकर आए और छावनी में बिठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या को और उसके पिता के घराने को, वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया।
और आज तक उसका वंश इज़राइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, उसी समय यहोशू ने इज़राइलियों के सम्मुख ये शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यहोशू ने यहोवा परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, जैसा कि उन्हें आज्ञा दी थी कि मेरा दास मूसा मर गया है, अब तुझे इज़राइलियों को प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाना है, और यहोशू ने वैसा ही किया। अपने सारी प्रजा को लेकर उनके आगे आगे चला, उनको रास्ता दिखाया, और जैसा जैसा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। आज हम देखते हैं प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, भले कामों को करने के लिए, यानी परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन के द्वारा पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे सामने भी शैतान की ओर से बहुत सी दीवारें आकर कई रूप में खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि शैतान कतई नहीं चाहता है कि परमेश्वर का नाम लोगों के होठों पर हो, परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। प्रियो, हमें प्रभु में भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना है। जिस प्रकार ये यरीहो की दीवार विश्वास के द्वारा गिराई गई, यहोवा परमेश्वर ने हर जगह उनकी सहायता की। जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे यहोशू करता गया। आज हमें भी परमेश्वर के वचनों को सुनना है, समझना है, और वचन के अनुसार हमें जीवन में नेक और अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ना है, ताकि जो समस्याओं की दीवार हमारे सामने आकर शैतान की ओर से खड़ी हो जाती है किसी भी रूप में, हमें उन्हें प्रार्थना के द्वारा गिराना है प्रियो, और शैतान को हराना है। हमारा परमेश्वर पर इसी प्रकार से भरोसा होना चाहिए प्रियो, जैसा कि उस समय पर परमेश्वर के लोगों में था। आज हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, हमें घबराना नहीं है प्रियो। उस समय पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहते थे, आज भी वही परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमेशा वो साथ रहेंगे, सदा सर्वदा के लिए। आमीन।